इसके पहले वीडियो में हेलो क्लास। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने स्नेहन के बारे में जाना था, इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लुब्रिकेंट के बारे में जान चुके हैं। ये हिमांक पॉइंट तक, फ्रीजिंग पॉइंट तक जान चुके हैं। और स्नेहन की विधियों के बारे में मैंने कुछ बताया था। बस ये बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला गुरुत्व स्नेहन, दूसरा यांत्रिक स्नेहन, तीसरा बल या बलात् स्नेहन। ये 3 स्नेहन मैंने आप सभी लोगों को बताया था। और इस 3 स्नेहन के अंतर्गत हर स्नेहन के तीनों प्रकार जो हैं, हर तीनों के अंतर्गत 2 या 3 प्रकार के स्नेहन और आते हैं, विधियां आती हैं। इसके अंदर सब मेथड आते हैं। जैसे गुरुत्व स्नेहन एक प्रकार है, इस प्रकार के स्नेहन के अंतर्गत आपके 3 प्रकार के स्नेहन विधियां आती हैं। जैसे अगर बात करें हम गुरुत्व स्नेहन की, तो उसके अंतर्गत आएगा आपका हाथ स्नेहन, दूसरा आएगा बत्ती स्नेहन, तीसरा आएगा बूंद वाहन स्नेहन, दूसरा यांत्रिक स्नेहन, जिसमें पहला आएगा रिंग या चेन स्नेहन, दूसरा आएगा स्प्लैश स्नेहन, तीसरा बल या बलात् स्नेहन, जिसको बोलते हैं फोर्स्ड लुब्रिकेशन। फोर्स्ड लुब्रिकेशन के अंतर्गत 2 प्रकार के लुब्रिकेशन आएंगे। एक शुष्क हौदी विधि, जिसको बोलते हैं ड्राई शंप लुब्रिकेशन, और दूसरा जो है आर्द्र हौदी विधि, इसको बोलते हैं वेट सम्प मेथड, WET वेट। तो पहला हम जान लेते हैं गुरुत्व वाहन स्नेहन। इसको डिटेल में हम देखेंगे कि एक्चुअली गुरुत्व वाहन स्नेहन में होता क्या है। फिर इनके प्रकार को जानेंगे, जो हाथ स्नेहन है, बत्ती स्नेहन है, बूंद वाहन स्नेहन है, इन तीनों को भी हम जानेंगे। तो अगर देखें गुरुत्व वाहन स्नेहन क्या है, इस विधि में स्नेहक अपने गुरुत्व के कारण मशीन के अवयवों अथवा बियरिंग तक पहुंचता है। कहने का तात्पर्य इतना है कि ये जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन जो है गुरुत्व वाहन स्नेहन, इसमें कुछ और विशेष उपकरणों का इस्तेमाल नहीं है। इस्तेमाल है तो सिर्फ गुरुत्व का। किसका? ग्रेविटी का। और ग्रेविटी भी किसकी? स्नेहन की खुद की ग्रेविटी के कारण मशीन के एलिमेंट एवं बियरिंगों तक स्नेहन पहुंचता है, लुब्रिकेशन ऑयल पहुंचता है। किसके जरिए? अपने स्वयं के लुब्रिकेशन के ग्रेविटी के जरिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अगर कोई तेल है, इस दुनिया में, इस धरा पे कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, अगर उसका भार है, अगर उस चीज का भार है, मास है, वेट है, तो जाहिर है कि उसकी ग्रेविटी भी होगी, उसकी ग्रेविटी भी होगी। तो ठीक उसी तरह इसमें भी लुब्रिकेशन ऑयल के स्वयं की गुरुत्वा के वजह से, ग्रेविटी के वजह से, इस लुब्रिकेशन विधि को हम संपूर्ण करते हैं। आगे देखते हैं। अब इस विधि के अंतर्गत वही जो मैंने आपको बताया
इस विधि के अंतर्गत तीन तरह के, या यूं कहें तीन प्रकार के विधियों द्वारा लुब्रिकेशन पूर्ण होता है। पहला, हाथ कुप्पी, हैंड ऑयलिंग। दूसरा जो मैंने आपको बताया था, बत्ती स्नेहन, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं विक लुब्रिकेशन, WICK, विक लुब्रिकेशन। तीसरा, बूंद वाहन स्नेहन। ये तीन निम्नवत हैं, किसके अंतर्गत? ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन के अंतर्गत। और आप ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन को बखूबी जान गए, एक लाइन में समझ गए कि ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन जो है विधि है एक प्रकार का, इसके अंतर्गत लुब्रिकेशन जो बियरिंग और मशीनरी तक तेल पहुंचता है या उस बियरिंग या मशीनरी का लुब्रिकेशन संपूर्ण होता है, ये क्रिया किसके वजह से होती है? उस लुब्रिकेशन ऑयल के स्वयं के गुरुत्व के वजह से। अब इसके प्रकार को हम जानेंगे, इसकी विधियों को हम जानेंगे। पहला ध्यान देंगे हम हैंड ऑयलिंग, जिसको बोलते हैं क्या? हाथ कुप्पी स्नेहन। इसको पहले पढ़ लेते हैं, हाथ कुप्पी स्नेहन को। हाथ कुप्पी स्नेहन करने की विधि का प्रयोग कम भार तथा कम गति करने वाले पुर्जों के लिए किया जाता है। इस कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की कुप्पियों का प्रयोग किया जाता है। चित्र में प्रदर्शित एक साधारण कुप्पी में पहले तेल भरकर उस पर नोजल लगा देते हैं। फिर जिस स्थान पर स्नेहन करता है वहां नोजल लगाकर कुप्पी की तली को दबाने से नोजल के मुंह से तेल निकलता है। यह तेल गुरुत्व द्वारा दोनों संपर्क सतहों के मध्य पहुंचकर सतहों का स्नेहन करता है। हाथ में तेल देने के लिए हस्त पंप वाली कुप्पियों का भी प्रयोग किया जाता है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण आपको अपने कॉलेज के अंतर्गत वर्कशॉप में ही मिल जाएगा। आप देखे होंगे या नहीं देखे हैं तो एक बार वर्कशॉप में जाइएगा, और वर्कशॉप में जा करके आप देखिएगा कि जो मशीन है हमारी, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, शेपर मशीन, प्लेनर मशीन, कटर, जितनी भी प्रकार की आपकी मशीनें हैं या जॉ जो हैं, उनको आप जब देखेंगे तो जो वहाँ ऑपरेट करने वाले व्यक्ति होंगे उनसे आप एक बार जब पूछेंगे कि सर इसमें किस तरह से ऑयलिंग आप करते हैं। अब ऑयलिंग तो हम इस तरीके से कर नहीं सकते हैं कि भाई पूरे मशीन के पार्ट को अलग अलग खोल के निकालो और एक बाल्टी में लुब्रिकेशन ऑयल रखो और उसमें डुबो करके फिर से ऑयलिंग करो। इस प्रक्रिया में हमारा प्रोडक्शन का लॉस होगा। प्रोडक्शन का मतलब कि उतने देर में हमारा कुछ प्रोडक्ट बनता, कुछ काम होता। तो इस प्रकार की जो विधि है वो महंगी पड़ जाएगी। तो ये जो चित्र संख्या 12.1 में आप कुप्पी देख रहे हैं, इसमें एक जग टाइप का बना हुआ दिख रहा है आपको, प्याले टाइप का, और ऊपर एक पंप टाइप का बना हुआ है, पंप लिखा हुआ है, वो स्प्रिंग है। और इसमें नीचे देखिएगा एक पतली सी साइफन पाइप निकली हुई है, जो हम बोलते हैं उसको क्या? नोजल बोलते हैं। इस जगनुमा कप में हम लुब्रिकेशन ऑयल को सपोज दैट भर लिए। भरने के बाद हमें जिस जगह पे स्नेहन करना होगा उस जगह को
पे इस नोजल को ले जा करके टिका देंगे और पंप के जरिए पंप को हाथ से दबाएंगे। पंप को ऊपर के जो स्प्रिंग वाला जो बटन दिख रहा है उसको हाथ से दबाएंगे तो तेल क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा। तेल क्या होगा बाबू, ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा, इस नोजल के जरिए बाहर की ओर निकलने की प्रयास में रहेगा। और जैसे दबाएंगे प्रेशर बढ़ेगा और तेल बाहर की ओर जाएगा, और जैसे बाहर की ओर आउट हुआ तो तेल क्या होगा, अपने भार के कारण नीचे की ओर गिरने लगेगा। अब जब कोई भी चीज ऊपर से, आप न्यूटन्स लॉ में पढ़े होंगे कि ऊपर से नीचे गिर रहा होगा तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। तो क्या हुआ यहाँ पे, ग्रेविटी के वजह से वो जिस जगह पे, जिस पार्ट को हमें स्नेहन करना है, जिन अवयवों एलिमेंट को मशीन की करना है या बियरिंग को करना है, उस जगह पे हमने लगाया और लुब्रिकेशन के स्वयं के ग्रेविटी के वजह से लुब्रिकेशन ऑयल गिरने लगा और उस जगह पे दोनों अवयवों के सतहों के मध्य जाकर के लुब्रिकेशन हो गया, तेल पहुंच गया। तो यही मैं आपको तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तेल जो है हमारा वो लुब्रिकेशन के वजह से, ग्रेविटी के वजह से लुब्रिकेशन हो रहा है। तो जिसमें पहला मैंने बता दिया हैंड ऑयलिंग। अब हैंड ऑयलिंग में आप इस चीज को तुम नहीं भूलेंगे क्योंकि मैंने फिगर को बहुत ही तोड़ करके आपको समझाया। हैंड ऑयलिंग मतलब यहाँ पे हाथ के द्वारा, हस्त के द्वारा लुब्रिकेशन कंप्लीट हो रहा है। दूसरा बत्ती स्नेहन, जिसको बोलते हैं क्या, विक लुब्रिकेशन। ये लुब्रिकेशन जो है हमारा, इसमें अगर आप देखें, ये मैंने एक बार आपको क्लास में भी बता चुका है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत वीडियो में भी बताई है और आज फिर से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो बत्ती स्नेहन का मतलब होता क्या है, ये किताबी नॉलेज पे मत जाइए। अगर मैं आपको अपने पास से मैं बताऊं तो गांव में जब पहले बिजलियां नहीं पहुंचती थी तो आप हिंदी में बोलते थे क्या, ढेबरी बोलते थे। जो एक शीशे की, दवाई की शीशी होती थी या कोई भी एक ऐसा शीशी होता था जिसपे दवा का ऊपर ढक्कन होता था, अगर उस ढक्कन को हम छेद कर देते थे, छेद करने के बाद ढक्कन को खोल के निकाल देते थे और उस पूरे शीशी में हम अब किरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल या कोई भी ऐसा तेल जिससे हमको रोशनी करनी है, उसको डाल देते थे और उसमें एक बत्ती डाल देते थे। बत्ती वो नीचे तक बत्ती जो है कपड़े की, रुई की या किसी भी चीज की बना करके डाल देते थे और उस रुई को, उस कपड़े को, बत्ती को हम ढक्कन के ऊपर से पास करा देते, जो छेद हमने ढक्कन में किया पास करा देते थे। तो उसमें जब हम माचिस लगाते थे तो वो तेल नीचे से पाता था और रोशनी करता था, तेल जलता था। तेल जब खत्म हो जाता था तो दिया डेबरी हमारा बुझ जाता था। अगर इसी प्रक्रिया को हमने उल्टा कर दिया, उल्टा इन द सेंस कि आग नहीं जला रहे हैं हम, लेकिन एक बत्ती लगा दिया हमने और उसको, ढेबरी जो हमारी थी उसको उलट दिया, मतलब जो जलने वाला पोर्शन था उसको नीचे की ओर कर दिया और ऊपर हमारा जो धरा था, नीचे का बेस था, वो ऊपर हो गया। तो आप देखोगे कि क्या हुआ, तो जो तेल हमारा ढेबरी के अंदर होगा वो धीरे धीरे उस बत्ती के माध्यम से नीचे चुएगा। नीचे क्या करेगा, निकलेगा, चुएगा बूंद बूंद के रूप में, और स्नेहन हमारा होता रहेगा। यही था ये बत्ती स्नेहन।
और जब स्नेहन को हमें बंद करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस बत्ती को छेद से बाहर निकाल लेते हैं और स्नेहन को बंद कर देते हैं। और तीसरा हमारा क्या है, बूंद वाहन स्नेहन। बूंद वाहन स्नेहन, इसको हम समझेंगे चित्र 12.3 में। चित्र 12.3 में क्या लिखा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इस विधि में एक तेल भरा प्याला होता है जिसका ऊपरी भाग एक ढक्कन के द्वारा बंद होता है। नीचे के भाग में एक छिद्र बना होता है। इस छिद्र का नियंत्रण एक लीवर से होता है। लीवर के ऊपरी भाग में एक समंजक पेंच एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है जिसको ऊपर घुमाकर तेल के प्रवाह को कम या अधिक अथवा बंद किया जा सकता है। देखिए चित्र में प्याले के निचले सिरे पर एक कांच का पर्दा लगा होता है जिससे तेल में बूंद बूंद गिरते हुए देखा जा सकता है। इसमें तेल का प्रवाह पूर्णतः गुरुत्वाधीन होता है। इस विधि का उपयोग क्रैंक पिन, क्रॉस हैंड इत्यादि के स्नेहन के लिए किया जाता है। चित्र को अगर आप समझें तो एक कंटेनर टाइप का बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर हमने क्या भर दिया है, तेल भर दिया है। ऊपर क्या लगा हुआ है, समंजक पेंच लगा हुआ है। वो पेंच घुमा करके लीवर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। एडजस्टिंग स्क्रू लीवर से अटैच होता है। नीचे हमारा कांच का पर्दा लगा होता है जिससे हम झांक करके देख सकते हैं कि लुब्रिकेशन कहाँ तक है। ये बाबू आता है बूंद वाहन स्नेहन के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे, ये हमारा जो ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन था, तीनों प्रकार का हमने आपको बता दिया। हैंड ऑयलिंग बता दिया, वीक बत्ती स्नेहन मैंने बता दिया, वीक लुब्रिकेशन, और लास्ट मैंने बताया आपको ड्रॉप फीड लुब्रिकेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं बूंद वाहन स्नेहन। अब मैं आपको बताऊंगा यांत्रिक स्नेहन। यांत्रिक स्नेहन मतलब मैकेनिकल लुब्रिकेशन। मैकेनिकल लुब्रिकेशन का मतलब ये हुआ कि इसमें लुब्रिकेशन जो पूर्ण होगा, कंप्लीट होगा, वो हमारा यांत्रिक विधि द्वारा होगा। यांत्रिक विधि द्वारा होगा। अगर देखें इसमें स्नेहन की इन विधियों में यांत्रिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। ये विधियां निम्न प्रकार हैं। पहला अगर आप देखें रिंग या चेन स्नेहन। रिंग या चेन लुब्रिकेशन में अगर आप देखें, जो पहला पार्ट है, देखिए इसमें लिखते हैं, जिसका फिगर बनाया है 12.4 में। इस विधि में बियरिंग के मध्य में शाफ्ट के साथ एक रिंग लटका रहता है
शाफ्ट के साथ में एक रिंग लटका रहता है, मतलब शाफ्ट में एक रिंग लटका रहता है। इसको मैंने आपको ऑफलाइन में भी इस चीज को मैंने पढ़ाया है आपके सेक्शन में, तीनों सेक्शन में, सेक्शन ए बी और सी तीनों में आपको मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी बोर्ड पे क्लास में पढ़ाया है मैंने, लेकिन वीडियो में भी आप देख लीजिए दोबारा से। ऑनलाइन क्लास में भी मैंने आपको इस चैप्टर को पढ़ाया है ताकि आप अच्छे से जान जाएं कि मैकेनिकल का ये जो बीएमसी सब्जेक्ट है, जो मैकेनिकल का पार्ट है, वो एक्चुअली है क्या, और अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो देखिए इस फिगर में, देखिए कह क्या रहा है, इस विधि में बियरिंग के मध्य में शाफ्ट के साथ एक रिंग लटका रहता है जिसका निचला हिस्सा स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स में डूबा रहता है। यह विधि क्षैतिज शाफ्ट के जो मध्य गति पर घूम रही हो प्रयोग की जाती है। जब शाफ्ट घूमती है तो तेल का कुछ भाग रिंग के साथ ऊपर उछलता है जिससे शाफ्ट एवं बियरिंग के मध्य तेल पहुंचता है और जनरल की पूरी लंबाई पर स्नेहन हो जाता है। एक रिंग के द्वारा लगभग जनरल की 100 mm की लंबाई, 100 मिलीमीटर की लंबाई पर स्नेहन होता है। अधिक लंबाई के एक से अधिक रिंग का प्रयोग किए जाते हैं। कभी कभी रिंग के स्थान पर चेन का प्रयोग करते हैं तो इसे चेन स्नेहन कहते हैं। कुल मिलाकर के अब मैं आपको अपनी लैंग्वेज में, आपके भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँगा ताकि आप परीक्षा में कंफ्यूज ना हो और फिगर को एकदम ध्यान में बसा लें, और फिगर जब याद हो जाएगा तो आप उसके बारे में लिख भी सकते हो। और अब से आपको, अभी तक आपने जो भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हैं उसमें किस तरीके से दिए हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब से आपको हर क्वेश्चन में फिगर जरूर से बनाना है, क्योंकि अगर आप फिगर नहीं बनाओगे तो 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर ही सिर्फ पाओगे। अगर आप विथ फिगर कंप्लीट गुड हैंड राइटिंग के साथ पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो 5 में से 4 नंबर पा जाओगे। तो फिगर को समझिए। अगर आपको फिगर कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप अपने हिसाब से भी एक ब्लॉक डायग्राम, लाइन डायग्राम बना सकते हो अपने इमेजिनेशन के अनुसार। ऐसा नहीं है कि जो ये फिगर बनाया गया है यही सही है। आप भी अगर फिगर बना करके उसे बाय नेम समझा देते हो कि ये शाफ्ट लगी है, शाफ्ट के ऊपर रिंग लगी है और इस शाफ्ट को एक बॉक्स में पैक कर दिया गया है हाउसिंग में, और उसके अंदर स्नेहन भर दिया गया है, शाफ्ट रोटेट कर रही है, शाफ्ट रोटेट कर रही है तो शाफ्ट के बीच में लगा रिंग भी रोटेट कर रहा है, रिंग का आधा हिस्सा जो है आपका स्नेहक में डूबा हुआ है, तो आप कर सकते हो, बना सकते हो। तो देखिए इसमें क्या है, एक चारों तरफ एक हाउसिंग है, आवरण है, एक बंद बक्सा समझ लीजिए। उसमें एक शाफ्ट को डाल दिया गया है जो शाफ्ट क्या करेगी, रोटेट करेगी। शाफ्ट पे बियरिंग भी लगी हुई है। अब रोटेट कर रहा है बाबू शाफ्ट, तो दो एलिमेंट के बीच में हो रही है सापेक्ष गतियां, तो वहां पे हमें स्नेहन की आवश्यकता होगी। अब वहां पे स्नेहन होगा कैसे, तो होगा इस प्रकार कि ये जो शाफ्ट है उस पे देखिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है रिंग। पहले वाले फिगर को 12.4 के पहले वाले फिगर को आप ध्यान में दीजिए, तो एक क्रॉस सेक्शन फिगर है, मतलब कि इसको बीच से काट दिया गया है और उसका फ्रंट व्यू आपको दिखाया जा रहा है। तो किसी भी गोल सर्किल को अगर फ्रंट से आप देखोगे, अगर उसको चपटा करके देखोगे तो सर्किल नजर आएगी, लेकिन जब आप उसे एक ऊपर से देखोगे, चक्के को ऊपर से देखोगे, खड़े अगर चक्के को अगर आप खड़ा कर देते हो, पहिए को, व्हील को, और ऊपर से देखते हो तो एक रेक्टेंगुलर नजर आएगा। तो वही चीज है, रेक्टेंगुलर नजर आ रहा है। तो आप देखो इसमें स्नेहन, इस बॉक्स के अंदर, हाउसिंग के अंदर लुब्रिकेंट ऑयल भरा हुआ है और शाफ्ट के ऊपर एक रिंग को लटका दिया गया। जब शाफ्ट हमारा रोटेट करेगा तो उसके साथ रिंग भी रोटेट करेगा। जब रिंग रोटेट करेगा, जब हमारा रिंग रोटेट करेगा तो
रिंग हमारा आधा स्नेहक में डूबा हुआ है। अब वो स्नेहन ऑयल, लुब्रिकेशन ऑयल जो है, उसमें चलने के वजह से उसमें उछाल आएगी और जो लुब्रिकेशन ऑयल है पूरे जगह पे फैलेगा, पूरे जगह पे छिटक छिटक करके जाएगा। इस प्रकार हमारा स्नेहन संपूर्ण होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी बचपन में आप लोग साइकिल चलाए होगे, स्टैंड पे लगा दिए होगे साइकिल को और पैडल मार रहे होगे और चक्का को, पीछे वाले चक्के को नचा रहे होगे। अगर वही चक्का किसी पानी में थोड़ा सा डूबा हुआ है और तब अगर आप चक्के को नचा रहे हो तो चक्का जो क्या करेगा, पीछे कीचड़ उठा लेगा। जैसे चलती हुई बाइक अगर बारिश में चलती है तो पीछे मडगार्ड इसीलिए होता है क्योंकि जो कीचड़ पानी जो हमारा चक्के में लगा रहता है वो फेंकता है। समझ रहे हैं बात को? तो उसी प्रकार ये जो रिंग है स्नेहन में डूबी हुई है और जब स्नेहन घूमेगी स्नेहक के अंदर तो लुब्रिकेशन ऑयल हमारा चारों ओर फैलेगा। इसका अगर दूसरे फिगर पे हम ध्यान दें तो इसमें देखिए गोल सा एक रिंग बनाया है, जिसको रिंग कनेक्ट किया है, गोल सा एक चरखी नुमा रिंग बनाया है और रिंग का कुछ भाग देखिए लुब्रिकेंट ऑयल में डूबा हुआ है, तेल में डूबा हुआ है। अब जब ये रिंग रोटेट करेगी बाबू तो तेल देखिए छिटक करके पूरा बियरिंग बुश पे जाएगा। यही था हमारा मैकेनिकल लुब्रिकेशन के अंतर्गत आने वाले पहला पार्ट, रिंग या चेन स्नेहक। इसका दूसरा भाग जो है हमारा स्प्लेश स्नेहन और तीसरा हमारा जो भाग है स्प्लेश और गुप्त स्नेहन। इन दोनों स्नेहन को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।